हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ इंटीग्रल इक्वेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल इक्वेशन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उस पर न्यूमेरिकल्स करा चुकी हूँ। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको आइडियाज़ हो जाएगा हम कि नेक्स्ट जो लेक्चर समझेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराए हैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। उन सब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो इजीली देख सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं जैसे कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन आती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप अच्छे से जानते हैं, मतलब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती थी और उसमें एक इनिशियल वैल्यू दी जाती थी और कहते थे कि इसको सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इनिशियल वैल्यू को यूज़ भी करनी होती है। लेकिन अब हमें बात करनी है यहाँ पे उस इनिशियल मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करनी है। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसके लिए हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले initial value problem definition है when in ordinary differential equation is to be solved under condition involving the dependent variable and its derivative at the same value of the independent variable, then the problem under consideration is said to be an initial problem. जब हमारे पास कोई एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और हम उसको सॉल्व करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास एक सिंपल हमने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास यहाँ y कैसा है, ये y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर, x पर, फंक्शन ऑफ x पर। फंक्शन ऑफ x हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल दी होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। व्हेन इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई है कि वाई जीरो इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट सिंपल वाई जीरो इनिशियल वैल्यू क्या है 2 है, और फर्स्ट डेरिवेशन मतलब वाई डैश जीरो इज इक्वल टू 3। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। एंड हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन हो गया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, सिंपल y1 इज इक्वल टू 2 एंड उसका फर्स्ट डेरिवेशन अगर हम उसका करें तो y1 पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे सिंपल यही करना है, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी तो उसको हमें सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे लिखा भी है नीचे कि आर बोथ द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम्स नॉट that in equation number first the same value x is equal to 0 of the independent variable is involving whereas in equation second। ठीक है, की तरफ देखते हैं a very important numerical problems जो हम इसमें सॉल्व करेंगे। first question is given that convert the following differential equation into the integral equation। ठीक है, हमसे कहा गया कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीग्रल इक्वेशन में। यही आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम इस पूरी वीडियो को कवर करेंगे। वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है वाई जीरो इज इक्वल टू वाई डैश जीरो पर क्या है 0। नाउ जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर सोल्यूशन गिवन y डबल डैश टी प्लस वाई टी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है y जीरो पर 0 है, y डैश जीरो पर v जीरो है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। y डैश जीरो मतलब जब हम उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या है 0 पर 0 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, y डबल डैश टी इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड ले गए माइनस के वाई टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रल इक्वेशन में करना है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखें मैंने फंक्शन में टी रखा है। क्यों टी रखा है, अगर बुक्स में एक्स भी होता है उसको एक्स रखेंगे तो लिमिट जब रखेंगे ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप स्टार्टिंग में यहाँ पे टी लेके ही चलें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स वी हैव इंटीग्रल करेंगे 0 टू एक्स वाई डबल डैश टी डी टी इज इक्वल टू माइनस की इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव का डिफरेंशियल है तो इसको सिंगल में हो जाएगा चेंज, वाई डैश
टी, और हमारे पास लिमिट वैल्यू आ जाएगी 0 to x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी। राइट हैंड साइड ऐसे ही रहने देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और लिमिट रख देंगे हम यहाँ पे वाई डैश एक्स माइनस के वाई डैश जीरो, मतलब एक्स एक बार एक्स रखेंगे फिर माइनस एक बार जीरो रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी। अब यहाँ पर वाई डैश जीरो पर वैल्यू क्या दी थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में जीरो, ठीक है। उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये तो जीरो हो गई। हमारे पास क्या बचा, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस की इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी, ठीक है। नाउ अब इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट सॉल्व नहीं होगा इधर, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x वी हैव, अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to x वाई डैश टी डी टी इज इक्वल टू माइनस के, एक इंटीग्रेशन तो ये है ही और ऑलरेडी दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to x इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी, ठीक है। क्योंकि एक और इंटीग्रेशन करा है हमने, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट डिफरेंशियल हो रहा है तो सिंपल हो जाएगा ये पूरा वाई टी, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका वाई टी, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to x इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी। नाउ लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर वाई एक्स माइनस के वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल 0 to x वाई टी डी टी। अब हमने आपको लिबनीज रूल्स में सिखाया था इन फर्स्ट लेक्चर कि हमारे पास अगर काफ़ी सारे इंटीग्रल है उसको सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इधर तो क्या होगा वाई जीरो पे जीरो हो जाएगी वैल्यू, हमने यूज़ करा इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन जो हमारे यहाँ पे गिवन थी, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो जरूर देखें, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। माइनस के इंटीग्रल 0 to x फॉर्मूला होता है x माइनस के टी, और ऊपर होती है हमारे पास पर n माइनस वन, ठीक है। तो दो इंटीग्रल है तो इसलिए 2 माइनस वन अपॉन n माइनस की जगह n की जगह 2 है तो 2 माइनस वन फैक्टोरियल वाई टी डी टी बाई लिबनीज रूल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब ये अंदर सॉल्व करके क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस टी की पावर 2 माइनस वन वन, और यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, मतलब यही बचेगा सिंपल x माइनस टी। इसको हम लेके आ जाएंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम इसको ले आए तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू जीरो, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसको इंटीग्रल इक्वेशन में सॉल्व करके बताओ, तो हमने इसको शो करके यहाँ पे दिखा दिया, कन्वर्ट करके दिखा दिया। नाउ अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अ इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी हुई है, वाई डबल डेक्स प्लस लैम्डा एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और कंडीशन दी हुई है वाई जीरो पे 1 है और वाई डैश जीरो पर भी 0 है, ठीक है। गिवन है हमारे पास, सोल्यूशन में लिखेंगे वाई डबल डैश टी प्लस लैम्डा एक्स वाई टी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। एक्स की जगह टी कर लिया, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई विद इनिशियल कंडीशन वाई जीरो इज इक्वल टू 1, वाई डैश जीरो पर 0 है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या करना होता है, जो डबल डैश वाले डिफरेंशियल होता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी वैल्यूज है उन सबको राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, तो यही लेके आए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई टी सॉरी एफ टी माइनस के लैम्डा एक्स वाई टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। नाउ अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x वी हैव, इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल 0 to x वाई डबल डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x, ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगा एफ टी माइनस के लैम्डा एक्स टी और टी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डबल डैश का इंटीग्रेशन सिंगल डैश में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा वाई डैश टी, और वैल्यूज रखेंगे लिमिट 0 to x इंटीग्रल 0 to x एफ टी माइनस लैम्डा एक्स टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, लिमिट रख दी हमने यहाँ पे वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो और इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x एफ टी माइनस लैम्डा एक्स वाई टी डी टी, ठीक है। और यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे, इसकी कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 0 तो थी, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा वाई डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x एफ टी माइनस के लैम्डा एक्स वाई टी डी टी, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे यहाँ पे। नाउ अगेन हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 तो विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x वी हैव, इंटीग्रल करेंगे तो 0 to x वाई डैश टी डी टी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा,
मतलब इंटीग्रल 0 to x एफ टी माइनस लैम्डा एक्स वाई टी डी टी डी टी, ठीक है, 2 बार डी टी आ जाएगा यहाँ पे। नाउ अब इसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इंटीग्रल इसको सिंगल डेस इंटीग्रल है तो ये हमारे यहाँ पे वाई टी आ जाएगा यहाँ पे अंदर वाई टी, और लिमिट लगा देंगे 0 to x, हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा। लिमिट रखेंगे वाई एक्स माइनस के वाई जीरो, और ये इसको चेंज करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है बाय लिबनिज रूल, एक्स माइनस टी 2-1 अपॉन 2-1, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीग्रल है इसलिए 2-1 अपॉन 2-1 फैक्टोरियल, फिर वाई एफ टी माइनस लैम्डा एक्स वाई टी डी टी बाय लिबनिज रूल। वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करके, मतलब बाय लिबनिज रूल हमने लगाया था, इज प्लस इंटीग्रल 0 to x माइनस टी एफ टी माइनस लैम्डा टी वाई टी डी टी बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। हम उसमें इनिशियल वैल्यू भी फिट कर देंगे, तो हमारे पास उधर क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की 1, वो राइट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस को बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे नहीं करा, लाइक नहीं करा है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, तो प्लीज़ आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि वीडियोस को बनाने के ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है, पूरा कंटेंट को अच्छे से लिखना, उसको बनाना, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से, आपके लाइक करने से, कमेंट करके जरूर बताएं, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि हमारी वीडियो आप लोग तक पहुँच रही है और आप अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ मिसप्रिंट्स हैं, कुछ मतलब मिस्टेक्स हैं, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी नहीं करा रही हूँ। मैं आगे वाले जो पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरी नोटबुक पर देख सकते हैं, इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डायरेक्टली। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 20 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और इसको डायरेक्टली जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में अपने को हर क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रही हूँ, आप ऐसे ही लिख के आएँ और अच्छे से करके आएँ। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट वाई डबल डैश माइनस के साइन एक्स वाई टी प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, विद इनिशियल कंडीशन है y 0 पे 1, y डैश 0 पर -1 टू अ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ये हमारे पास टू अ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड काइंड, ठीक है। कन्वर्सली ड्राइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एन इंटीग्रल इनिशियल कंडीशन फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ इट, ओके। नाउ फर्स्ट हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है। सो गिवन है हमारे पास y डबल डैश माइनस के साइन एक्स वाई टी वाई डैश प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में लिखा है, वाई डबल डैश टी माइनस की साइन एक्स वाई डैश टी प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स। ये यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, विद इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई डबल डैश टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ई रेज टू पावर टी वाई टी प्लस साइन टी वाई डैश टी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। मतलब जो डबल डैश वाली वैल्यू तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ा, बाकी सभी वैल्यूज को राइट हैंड साइड लिया है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रल 0 to x वाई डबल डैश टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x ई रेज टू पावर टी वाई टी डी टी, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया है हमने यहाँ पे। वाई डैश टी 0 to x, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के, ये सेम ऐसे ही रहने देंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे थर्ड इंटीग्रेशन को, कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे की लिमिट लगा देंगे 0 to x माइनस के इंटीग्रल 0 to x साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे कोस टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई टी डी टी, और इस पूरे का इंटीग्रल हमने यहाँ पे लिखा भी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स द थर्ड टर्म ऑन राइट हैंड साइड। आई होप आप अच्छे से ये करना जानते होंगे इंटीग्रल सॉल्व, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नाउ लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर वाई डैश एक्स माइनस के वाई डैश 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के इंटीग्रल 0 to x ई रेज टू पावर टी वाई टी डी टी। यहाँ पे हम एक बार टी की प्लेस पर एक्स रखेंगे, और नेक्स्ट जब हम टी की प्लेस पर 0 रखेंगे तो साइन 0 पे 0 हो जाता है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास साइन एक्स वाई एक्स आ जाएगा माइनस के, इधर बचेगा इंटीग्रल 0 to x कॉस टी वाई टी डी टी। नाउ वाई डैश 0 पर इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो हमने -1 थी, यूजिंग इक्वेशन सेकंड
टू बी देख लें वहाँ से, और फिर वहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास आ गई वैल्यू 1। तो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन एक्स वाई एक्स माइनस की इंटीग्रल 0 टू एक्स। अब अंदर जो बचा है हमने इस पूरे में से मतलब इसमें से साइन एक्स वाई एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस हमारे यूजिंग करेंगे अपने इक्वेशन टू बी, ठीक है नाउ। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई डैश एक्स ये माइनस प्लस 1 को हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 1 प्लस साइन एक्स वाई एक्स माइनस के इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू पावर टी प्लस कॉस टी वाई टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। नाउ आप इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 टू एक्स वी हैव इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 टू एक्स वाई डैश टी डी टी इंटीग्रल 0 टू एक्स। इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, मतलब इसको पूरे को इंटीग्रल साइन में ले लिया हमने यहाँ पे, प्लस इस पूरे को इंटीग्रल साइन में ले लेंगे 0 टू एक्स साइन टी वाई टी डी टी। यहाँ ध्यान रखें एक्स के प्लेस पे जब इंटीग्रल करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस डबल इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू पावर टी प्लस कोस टी वाई टी डी टी। नाउ इसको इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसको जल्दी से आपको कवर करा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मुझे अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं अभी स्टार्टिंग्स में, तो मैं आई होप आपको अच्छे से पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर पाऊँ। यहाँ पे वाई एक्स माइनस के वाई ज़ीरो मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसको मैंने आपको बताया था कि जहाँ डबल इंटीग्रेशन होता है तो उसको सॉल्व कुछ इस फॉर्म में करता है बाई लिपनीज रूल, इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। अब जो हमने पहले देखा था वही स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में वो फॉर्मूला देखा था वही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करा है, ई रेज टू पावर टी प्लस कॉस टी वाई टी डी टी यूजिंग लिपनीज रूल वाई एक्स। और हमारे पास वाई ज़ीरो पे वैल्यू क्या थी इनिशियल कंडीशन में, वाई ज़ीरो पे वैल्यू थी 1, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर रख दी है, वो इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड तो प्लस 1 हो जाएगी क्योंकि माइनस 1 थी, और बाकी सभी वैल्यूज हमने ऐसे ही रख दी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हो गई विच इज़ द रिक्वायर्ड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। नाउ अब हमें उसको कन्वर्स भी प्रूफ करना था, तो कन्वर्स भी हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। सेकेंड पार्ट में डेरिवेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन इंटीग्रल इक्वेशन 5, जो अभी हमने 5 वाली इक्वेशन ली है उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स साइन टी माइनस के एक्स माइनस टी रेज पावर टी कोस टी वाई टी डी टी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 का, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करें तो डी अपॉन डी एक्स, और ये पूरी हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे इसको, मैं अभी आगे सॉल्व फॉर्मूला बताऊंगी। और वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 1 प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये वाला, यूजिंग लिपनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करा चुकी हूँ, वहाँ पे फॉर्मूला कि फॉर्मूला हमारे क्या होता है कि डी अपॉन डी अल्फा इंटीग्रल ए अल्फा बी अल्फा एफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंस एफ एक्स अल्फा डी एक्स प्लस डी बी अल्फा डी अल्फा एफ बी अल्फा कॉमा बी, और फिर माइनस करेंगे इसके लोअर लिमिट से डी ए अल्फा अपॉन डी अल्फा फंक्शन एफ ए अल्फा कॉमा अल्फा, यही हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास अपर लिमिट क्या है एक्स है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के साथ, ये अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू सेम ऐसे ही वाई टी 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 प्लस, अब हम करेंगे एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट, प्लस करेंगे साइन एक्स, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, फिर डिफरेंस मतलब चेंज थोड़ा यहाँ पे करेंगे वाई एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, अब हमें मतलब पूरी जगह टी की प्लेस पर भी एक्स ही रखना है, यहाँ पे भी देखिए एक्स माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे भी टी की प्लेस पर एक्स ही आ जाएगा पूरा जब हम करेंगे इसमें, तो हमने टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नेक्स्ट हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम जीरो के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट जीरो, तो हमारे पास एक्स जो भी है टी की प्लेस पर जीरो आ जाएगा, तो साइन जीरो माइनस जीरो कोस ई रेज टू पावर जीरो प्लस कोस जीरो वाई जीरो डी जीरो अपॉन डी एक्स। नाउ अब जैसे ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 कुछ इस तरह से आ जाएगी, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 1 इंटीग्रल 0 टू एक्स ई रेज टू पावर टी प्लस कोस टी वाई टी डी टी प्लस साइन एक्स वाई एक्स। इक्वेशन नंबर 6
ना अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस। अब ये तो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाई एक्स को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये आ जाएगा। एक बार साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, मतलब वाई एक्स ऐसे ही प्लस अब की बार साइन एक्स ऐसे ही वाई का करेंगे तो वाई डैश एक्स माइनस इस पूरे को हम डी बाई डी एक्स, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी ना। इसको हम लिबनीज रूल से हमने यहाँ पर लिबनीज रूल लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं यूजिंग लिबनीज रूल। ये सेकंड पार्ट ऑप्शनल है आपके, अगर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसका वाटर इंटीग्रल में चेंज करके दिखाएं, तो आपको सिंपल फर्स्ट पार्ट तक करना है, ये सेकंड पार्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट भी आपको आना चाहिए अच्छे से। नाउ और वाई डबल डैश एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स वाई एक्स प्लस साइन वाई डैश एक्स माइनस के 0, मतलब इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 7 इस तरह से आ जाएगी। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए, मैं यहाँ डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, सॉल्व करके नहीं दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको ये विच इज़ द सेम एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, वही आनी चाहिए जो हमारे पास गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थी डिफरेंशियल। नाउ पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन अ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6, वी इजिली ऑब्टेन। जब इक्वेशन नंबर 5 और 6 में हम एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे तो हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस भी आ जाएंगी जो हमें प्रूफ करके दिखानी थी। यहाँ पे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, 7 एंड 8 टुगेदर गिव द डिफरेंशियल इक्वेशन इन इनिशियल कंडीशन, तो उसका कन्वर्जन भी हमने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टाइटल होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अभी तो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स देखा है, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस पर हाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, आप ये देखें, मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। अगर आपके उसमें है नोटबुक में तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करके देखें। मैंने यहाँ पे आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे यूज़ करा है जो भी था। इसमें भी ये बोला है कि फ्रॉम इन इंटीग्रल इक्वेशन कोरस्पॉन्ड टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको इंटीग्रल इक्वेशन में फॉर्म करके दिखाना है, तो आप देख सकते हैं। इसका हिंट आपको सोल्यूशन पूरा मैं आपको शो कर रही हूँ। इसको आप बस अपना आप सेल्फ स्टडी से करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने करा है या नहीं करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एज ए आपको शो करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।